देख लेते हैं कि क्या जो टेबल्स आप देख रहे हैं वो सही है या गलत है। दूसरा किस्त, आपका पहला किस्त में आपको मिलेगा 30,000 रुपए, 40,000 रुपए। सूबेदार का रैंक इंक्लूडेड नहीं है उसमें, जो है ऑनरेरी लेफ्टिनेंट, ऑनरेरी कैप्टन के रैंक्स इंक्लूडेड नहीं है। नमस्कार, वंदे मातरम दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। पिछले लगभग 4 साल से डिफेंस पेंशनर्स के लिए आज की जो सुबह है, यानी कि 24 दिसंबर 2022 सबसे अच्छी और सबसे सुहानी सुबह है। मैं क्यों बोल रहा हूं, आप सबको पता चल गया होगा कि कल यानी कि 23 दिसंबर 2022 को भारत सरकार ने अपना डिक्लेरेशन 1 रैंक 1 पेंशन 2 को लेकर के कर दिया है। यानी कि अभी हमारा 1 रैंक 1 पेंशन का सेकंड रिवीजन मिलना तय हो गया। तो दोस्तों, इसके साथ साथ ही बहुत सारी अफवाहें भी चल रही हैं, बहुत सारे टेबल्स भी चल रहे हैं, अभी और चलेंगी आगे आने वाले दिनों में। तो आप सबको कुछ बातें मैं इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट बताऊंगा OROP के सेकंड रिवीजन से जुड़ी हुई। तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि कुछ टेबल्स वगैरह अभी से आने शुरू हो गए हैं, तो उनसे आपको कैसे बच के रहना, कैसे होशियार रहना, उसके बारे में समझाऊंगा दोस्तों इस वीडियो में। तो इससे पहले कि वीडियो में आगे बढ़े, मेरा आप सबसे आग्रह है दोस्तों, अगर सैनिक पाठशाला चैनल को आप सबने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करें, ताकि जो भी वीडियोस इस चैनल में अपलोड हो उनका नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिलता रहे। तो दोस्तों, जैसे कि आप सबको अभी तक पता चल गया होगा कि 1 रैंक 1 पेंशन 2 का सरकार ने घोषणा कर दिया है। कल सरकार के कैबिनेट मंत्री श्रीमान अनुराग ठाकुर जी ने आकर के मीडिया के सामने सारी चीजें बताई, सारी बातें बताई। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया, उनका बयान, उनका जो स्पीच था वो भी दिखाया हुआ है उसमें। तो उसमें जो मूल बातें थी वो मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूं, लेकिन इस वीडियो में मैं आप सबसे बात करने जा रहा हूं जो एक टेबल निकल के आया है उसके बारे में। अभी आपको और ज्यादा चौकन्ना और ज्यादा होशियार रहने की जरूरत है दोस्तों, क्योंकि हर आए दिन आपको टेबल्स दिखाए जाएंगे, आपको एरियर का अमाउंट दिखाया जाएगा, तो आपको कैसे सही इंफॉर्मेशन पा करके सिर्फ सही इंफॉर्मेशन के साथ रहना वो आपने डिसाइड करना है। तो सावधान रहिएगा। हर दिन आपको बोला जाएगा आज रात को क्रेडिट हो जाएगा आपका पहला किस्त, कल रात को क्रेडिट हो जाएगा आपका दूसरा किस्त, आपका पहला किस्त में आपको मिलेगा 30,000 रुपए, 40,000 रुपए, दूसरे में आपको इतना मिलेगा। ऐसे बहुत सारे न्यूज अभी चलने लगेंगे जिससे आपको सावधान रहना है। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि सरकार ने कल यानी कि 23 दिसंबर को डिक्लेयर किया है। अब उसके ऊपर टेबल्स जारी होने हैं, उसके ऊपर बहुत सारा काम है। तो सरकार ने ऐसे ही माननीय सुप्रीम कोर्ट में समय नहीं मांगा है, समय थोड़ा सा लगेगा। और उसमें उस जो कल जो डिक्लेरेशन हुआ उसमें सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि जो एरियर है वो 4 किस्तों में हमें मिलेगा। यानी कि एक बार में आपका, अगर मान लीजिए जैसे 87,000 रुपया एरियर दिखाया जा रहा है सिपाही का, अगर मान भी लेते हैं वही सही है, तो उस एरियर को आपको एक इकट्ठा नहीं दिया जाएगा। अभी उसमें डिसीजन होना है कितना परसेंट पहले होगा, सेकंड किस्त में कितना परसेंट होगा। अगर इक्वली 4 से डिवाइड भी करेंगे तो आपको 22-23 हजार रुपए में लगभग एक किस्त में पड़ रहा है, लेकिन शायद ऐसा नहीं होगा, वो परसेंटेज वाइज किस्त होंगे। तो उस हिसाब से 4 किस्तों में हमें इंस्टॉलमेंट मिलना तय है, बजाय जो फैमिली पेंशनर्स हैं, जो लिबरलाइज्ड और स्पेशल फैमिली पेंशनर्स हैं, और जो गैलेंट्री अवार्ड विनर्स हैं, उनको छोड़ के सभी को 4 किस्तों में मिलेगा, इनको एक ही किस्त में मिलेगा दोस्तों। उसके बाद सबसे पहले तो मैं धन्यवाद कर दूं, सरकार की इच्छा शक्ति सबसे बड़ी जो है फैक्टर है, इसमें बड़ा फैक्टर जो है सरकार की इच्छा शक्ति है। तो सरकार को तो सही में शायद कुछ समय लगना था, इसलिए समय लगाया होगा। तो जो भी हो, जिन्होंने भी इसके बारे में आवाज उठाया, चाहे जंतर मंतर से उठाया, चाहे 14 नवंबर को जो रैली हुआ था उसमें उठाया गया, चाहे हमारे जितने यूट्यूबर फ्रेंड्स हैं या जिन्होंने भी आवाज उठाया, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि कहीं ना कहीं ये आवाजें भी सरकार की कानों में पहुंची है, इसमें कोई दोहराए नहीं है। और साथ ही साथ दोस्तों बता दूं कि सरकार को जो लोग कोसते थे कि इस सरकार के पीरियड में होगा नहीं, पेंशन रिवीजन होगा नहीं, तो सरकार अपने हिसाब से काम करेगी दोस्तों। जो उनका काम करने का तरीका है, जो अपना फायदा तो जरूर देखेगी, क्योंकि हर कोई अपना फायदा देखेगा। तो साथ ही साथ अगर डिफेंस पेंशनर्स को फायदा देते हुए अगर सरकार को भी फायदा मिले तो वो तो ऑब्वियसली सरकार देखेगी। तो शायद सरकार वही देख रही थी, उसमें कोई बुरा नहीं है। लेकिन आज अल्टीमेटली जब OROP रिलीज हो गया है तो हमें सरकार का भी धन्यवाद करना चाहिए। तो दोस्तों,
आगे मैं बताता हूं, जो टेबल्स आप देख रहे हैं अभी मीडिया में भी चल रहा है, जो न्यूज़पेपर्स वगैरह हैं उनमें भी आया है, जो टेबल्स है जिसमें सूबेदार रैंक गायब है, जिसमें और भी रैंक जैसे ऑनरेरी लेफ्टिनेंट, ऑनरेरी कैप्टन वगैरह रैंक गायब हैं, तो उनके बारे में इस वीडियो में बताऊंगा। उससे पहले जो टेबल आपको दिखाया जा रहा है क्या वो ऑथेंटिक है, उसके लेकर के मैं डिफेंस मिनिस्ट्री के एक जो साइट है, एक जो प्रेस रिलीज डिफेंस मिनिस्ट्री का निकाला जाता है, उस वेबसाइट में पहले ले चलता हूं। वहां पर चलिए, वहां देख लेते हैं कि क्या जो टेबल्स आप देख रहे हैं वो सही है या गलत है। चलिए उसको देख लेते हैं पहले। तो दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का ये वेबसाइट है जो आप देख पा रहे हैं ऊपर, डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक रिलेशंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, सैनिक समाचार, जो कि एक प्रेस रिलीज जहां पे किया जाता है, जिस वेबसाइट में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का प्रेस रिलीज जारी किया जाता है, ये वो वेबसाइट है जिसमें आप सबको मैं दिखाऊंगा। जैसे कि आप सब देख पा रहे हैं, सबसे ऊपर जो देख पा रहे हैं सीरियल नंबर 1 में, उसके बारे में बताऊंगा। तो देखिए, ये बिल्कुल ऑथेंटिक वेबसाइट है जिसमें पूरा आप सबको मैंने दिखा दिया। अभी 1 नंबर में ये देखिए दोस्तों, PRO डिफेंस यानी कि पब्लिक रिलेशन ऑफिसर डिफेंस, उसमें जो है आगे आपको पूरा चीज इसके अंदर दिखेगा। ये 23 दिसंबर 2022 का प्रेस रिलीज है दोस्तों डिफेंस मिनिस्ट्री का। अब इसमें हम क्लिक करेंगे और इसके अंदर जाकर के आपको मैं दिखाऊंगा कि जो टेबल्स आपको दिखाए जा रहे हैं क्या वो ऑथेंटिक हैं, क्या यहीं से जारी किए गए हैं, वो आप देख पाएंगे इसमें। तो चलिए इसको क्लिक करते हैं। अब देखिए, ये देखिए दोस्तों, अब आगे चलिए, आपको नीचे जो टेबल्स दिखेंगे, आगे ये रहा जो प्रेस रिलीज आपको शायद व्हाट्सएप में भी मिल गया होगा, बहुत सर्कुलेट हो रहा है, वहां देखिए। ये देखिए, लगभग टेबल्स तो वही है, लेकिन वहां पर जो बीच में एक कॉलम था 1 जुलाई 2021 से, दूसरा और एक कॉलम था वहां पर, वो चीज इसमें नहीं है, जो कि मैं आपको ऑथेंटिक वेबसाइट के अंदर से दिखा रहा हूँ। यहाँ आप देख पा रहे हैं सिपाही, नायक, हवलदार, नायब सूबेदार, आगे सूबेदार नहीं है, फिर सूबेदार, मेजर, मेजर, कैप्टन, आगे ऑफिसर्स का भी ऐसे करके यहाँ पर रैंक्स के हिसाब से जो 2016 का पेंशन, 2019 का पेंशन और 30 जून 2022 तक उसका कितना एरियर होगा, उसके बारे में ये बातें यहाँ बताई गई है, जो कि दोस्तों एक लमसम है, ये कोई कंफर्म नहीं है। क्योंकि आप अगर सिपाही का मान के चलें तो सभी सिपाही का इतना बेसिक पेंशन नहीं है, किसी का कम है, किसी का ज़्यादा है, तो उस हिसाब से आगे एरियर में भी डिफरेंसेस आएंगे। तो इसलिए आप इस टेबल को, बिल्कुल है ऑथेंटिक, बिल्कुल ऑथराइज्ड वेबसाइट से मैं आपको दिखा रहा हूं, लेकिन यही आपके केस में भी यही अमाउंट होगा, आपके केस में भी इतना ही बेसिक पेंशन होगा, ये मान के ना बैठें। हाँ, ये हो सकता है बहुत सारे लोगों के केस में ये जो है मैच हो जाए, लेकिन हो भी सकता है कि बहुत सारों के में मैच ना हो। तो इस समय हमने क्या करना है, हमने बना के रखना है पेशेंस, यानी कि हमने धैर्य से रहना है और टेबल जारी होने तक इंतजार करना है। हमें OROP मिलेगा, ये कंफर्म हो गया, डिक्लेयर हो गया, और हम इंतजार करेंगे, अफवाहों में नहीं जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों, आप सब ने देखा कि जो टेबल दिखाया गया है वो कहीं ना कहीं ऑथराइज्ड ऑथेंटिक टेबल है, लेकिन उसमें जो है सूबेदार का रैंक इंक्लूडेड नहीं है, उसमें जो है ऑनरेरी लेफ्टिनेंट, ऑनरेरी कैप्टन के रैंक्स इंक्लूडेड नहीं है, और भी बहुत सारे उसमें कमियां हैं। जैसे कि वहां पर एक जैसे सिपाही है तो सिपाही का एक ही लाइन बना हुआ है, हालांकि जब वहां पर जब एक्चुअल कैलकुलेशन होगा, जब एक्चुअल हमें OROP मिलेगा, वहां पर लेंथ ऑफ सर्विस भी लिया जाएगा। तो ये एक बहुत जल्दबाजी रहेगी इस टेबल को लेकर के फाइनली आपको बता दिया जाए कि हाँ यही टेबल फाइनल है, क्योंकि वहां पर ये एक लगभग आंकड़ा बताया गया है। आगे जब टेबल्स डिटेल्स में जारी होंगी, आपका लेंथ ऑफ सर्विस होगा, जैसे वहां पर हवलदार का 20,066 रुपए जो है पिछला पेंशन दिखाया गया है, जो रिवाइज होके अगला जो भी बनेगा वो दिखाया गया है, लेकिन वो हवलदार कितने साल सर्विस का होगा, 15 साल का है, 17 साल का है, 24 का है, 26 का है, वो सारी चीजें उसमें दिखाई नहीं गई हैं। तो ये टेबल एक लमसम, एक मतलब एक एग्रीगेट आपको समझने के लिए है, इसको लेकर के आप कंफर्म आंकड़ा लगा के ना बैठें, क्योंकि उसमें सिपाही का जो 17,699 रुपए दिखाया गया है, हालांकि सिपाही का जो मिनिमम पेंशन उससे भी कम है, तो और भी बहुत सारी चीजें हैं उसमें, और हर एक सिपाही को सेम वही लेंथ में उसी अमाउंट में पैसा मिलेगा ऐसा भी नहीं है, क्योंकि सिपाही हर सिपाही को 17,699 नहीं मिल रहा है, किसी सिपाही का उससे कम भी है, किसी का उससे ज्यादा भी है, तो वो एक लगभग आंकड़ा है, उसको लेकर के आप कंफर्म मन बना के ना बैठ जाइएगा कि यही है, इतना ही मिलने वाला है। उसमें बहुत अमेंडमेंट्स होंगी, क्योंकि अभी टेबल्स जारी होने हैं, जो PCDA ने और DESW ने मिलकर के टेबल्स निकालने हैं। तो टेबल्स जब निकलेंगे, जब टेबल में एग्रीगेट अमाउंट आपका लेंथ ऑफ सर्विस रैंक के हिसाब से जब एग्रीगेट जो पेंशन निकलेगा, उसके बाद ही तब पता चलेगा, तब कंफर्मली बताया जा सकेगा कि हाँ किसका कितना बढ़ेगा, और वो कैलकुलेशन आप खुद भी कर सकते हैं। तो तब तक आप हो जाइए सावधान, आप
अफवाहों में ना जाएं, आप गलत इंफॉर्मेशन का शिकार ना बने। आप बिल्कुल ऑथेंटिक न्यूज चैनल्स वगैरह देखते रहिए, आप सैनिक पाठशाला के साथ बने रहिए। मैं भी आपको ऑथेंटिक न्यूज, ऑथेंटिक खबरें देता रहूंगा दोस्तों। तो इस वीडियो में इसी थोड़ा सा आपको अपडेट करने के लिए और आपको आगाह करने के लिए कि आगे आने वाले दिनों में आपको सावधान रहना है, यही जानकारी देने के लिए आया था दोस्तों। आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।